हेलो गाइस, स्वागत है आज की डेली चैलेंज में। आज की डेट है 23 अक्टूबर 2024 एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड कजिन्स इन बाइनरी ट्री 2। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2641 ऑन लीड कोड और ये इसका यूआरएल है। तो एक बार अपन इसकी थ्योरी डिस्कस करें, डेफिनेटली सोच के ट्राई करिएगा। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ट्रीज के अराउंड। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर सम प्रॉब्लम्स अराउंड ट्रीज, दिस इज अ वेरी गुड डेली चैलेंज टू कंप्लीट, राइट। लेट्स गो एंड सी कि क्या हमसे कह रहा है। तो बेसिकली हमें क्या दे रखी है, हमें दे रखी है गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, राइट। Replace the value of each node in the tree with the sum of its cousin values. Okay, two nodes of a binary tree are cousins if they have the same depth with different parents. Return the root of the modified tree. Note the depth of a node is the number of edges in the path from the root node to it. Okay, तो एग्जाम्पल से देखते हुए ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये रूट नोड है अपनी, ये उसका एक इसका कोई भी बेसिकली कजिन नहीं है, राइट, क्योंकि इसका कोई पेरेंट ही नहीं है जो कि राइट। कजिन कैसे डिफाइन हो रहा है? कजिन ऐसा डिफाइन हो रहा है कि अगर वो सेम डेप्थ पे हो लेकिन उनके जो पेरेंट हो दे शुड बी डिफरेंट, तो रूट का तो कोई होगा नहीं। इस केस में देखते हैं ये 4 और 9 के लिए इन दे आर द सेम डेप्थ, पर इनका जो पेरेंट है दे आर द सेम, तो बेसिकली ये भी कजिन्स नहीं है। इसमें देखो 1 और 10 इनके भी सेम पेरेंट है, तो ये कजिन्स नहीं है। लेकिन 7 जो है, 7 का पेरेंट दूसरा है, 1 एंड 10 का पेरेंट दूसरा है, तो 1 के लिए 7 कजिन है, 10 के लिए 7 कजिन है, एंड सो फोर्थ, राइट। सो फॉर दिस लेवल, इस लेवल में भी अपने को कोई कजिन तो मिला नहीं, तो इनके भी सम क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई कजिन तो है ही नहीं ना, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन इस केस में देखिए 1, 10 एंड 7, तो आप ध्यान देना कि ये जो बंदा है इसका कितने कजिन्स है इसमें, इस लेवल पे ये है, तो उसका सम क्या हो रहा है, उसका सम हो रहा है 7, तो अपन को यहाँ पे 7 कर देना जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम गोज विद 10, इसके कितने कजिन है, एक ही कजिन है इस लेवल पे, तो इसका जो भी सम हो रहा है जितने भी कजिन्स का 7 हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1 होता है, राइट, तो इसके लिए 2 कजिन हो जाते हैं 1 और 7, तो इसके लिए यहाँ पे हो जाता है 8। अगर यहाँ पे 10 होता, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज लाइक दिस, तो अगर यहाँ पे 10 है तो इसके लिए 2 कजिन्स हो गए 1 और 7, तो इसका भी वैल्यू हो जाता है 8, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को ये चीज़ों को रिप्लेस करना है। तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस अगेन। So this is the question. Now what we have to do, what we have been given is a root, right, and then we have to return the modified root in this way. तो ये अपन को रिटर्न करना है। चलो, काफी सिंपल ही है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, बस 1-2 ट्रिक है, उसके अलावा कुछ ज्यादा ट्रिक्स नहीं है इसमें। तो लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस दैट कि उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा है कि हम थोड़ा इंट्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये ट्री ओरिजिनल दे रखी होती, राइट, तो व्हाट वी कैन थिंक अबाउट इट, इसकी ये भाई लेवल 0 है, ये लेवल 1 है और ये लेवल 2 है, राइट। तो हमें पता है कि अगर हम इसको लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करें, राइट, या फिर ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगाएं, तो इसमें हम हर लेवल का सम कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, सो इफ यू आर एबल टू कंप्यूट द लेवल एट ईच सम, तो बेसिकली इस लेवल 0 सम हो जाएगा, दिस विल बी 5, फॉर 1 दिस विल बी 13, एंड फॉर दिस इट विल बी 1, 10, 11 एंड 7, 18, राइट, दिस विल बी 18, दिस विल बी 18 नॉट 17, ठीक है। तो अब अपने को क्या देखना है कि अगर अपने को इसके लिए कैलकुलेट करना था, राइट, इसके लिए कैलकुलेट करना था, तो ऑल वी हैव टू नो इसकी इस लेवल 2 का जो सम है, राइट, ये जो सम है 18, इसमें से अपन को बस ये जो कजिन्स, इसमें से बस जो ये जो सम है, ये जो सम, ये सबट्रैक्ट कर देंगे, है ना, जो इस पेरेंट पे जो सम है, क्योंकि बाइनरी ट्री है ना, तो इसके तो 2 ही नोड होंगे, है ना, तो इसमें जो लेवल सम है, इसमें से अगर अपन इसको सबट्रैक्ट कर दे तो 1 के लिए जो वैल्यू चाहिए वो अपन को मिल जाएगी, है ना। और ये तो अपन को पता है कि जब हम यहां से मान लो ट्रैवर्स कर रहे होंगे, अब हमें वो ट्रिक समझनी है वो ट्रिक समझनी है जहां से हम यहां से ट्रैवल कर रहे हो, मान लो इस पेरेंट पे आए हैं, तो इसी टाइम पे हमें इन दोनों नोड का एक्सेस होगा, राइट, और इस टाइम पे हमें कुछ तरीके से ये 18 में से ये दोनों का सम सबट्रैक्ट कर देना, ठीक है। एंड इफ यू सी, ये हम एक्चुअली लेवल ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च करते टाइम ही कर सकते हैं इस चीज को। एक बार करने में होगा या 2 बार करने में होगा वो हम देख लेंगे, लेकिन हो सकता है कि बस हमें इतना करना है अब कि अगर हमारे पास ये सम हमारे से ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, राइट, तो दैट विल टेक एटलीस्ट 1 ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑफ दिस ट्री। आफ्टर दैट व्हेन वी कम हियर, राइट, व्हेन वी कम हियर वी नो कि इन दोनों नोड का सम क्या होगा, राइट, इस नोड पे इन दोनों नोड का सम क्या होगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ऑल वी हैव टू सी कि भाई इस लेवल पे जो सम था उसमें से इसको हटा दे, इन दोनों को हटा दे, है ना, जब हमने वो कंप्यूट किया था, और इसके लिए इन दोनों को हटा दे और यहाँ पे वो वैल्यू डाल दे, तो हो जाएगा काम। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू चलेंगे और इसको कर लेंगे, ठीक है। तो व्हाट आई सेड इज कि वी नीड टू कंप्यूट द सम एट ईच लेवल, तो वो अपन ने सो के रख ली। फिर हर नोड पे अपन को जब हम दूसरी एक वापस से बीएफएस चला रहे होंगे हमारी ब्रेथ फर्स्ट सर्च, उस टाइम पे हमें क्या करना है, लेवल सम निकालना है, और जो भी उसके सम ऑफ सिबलिंग्स से 1 और 10 उसको रिमूव कर देना है हमारे लेवल सम से, ठीक है। तो पहला हम ये करेंगे कि हम पहले अपना लेवल सम कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स सी कि उसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी क्यू बना रखी है, राइट, उसमें अपना ये रूट नोड पहले ही डाल दिया था, और हमने रूट नोड पहले ही डाल दिया है, और हम अपनी ब्रेथ फर्स्ट सर्च बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस पर ब्रेथ फर्स्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेवल सम कंप्यूट करने के लिए।
तो ये जो लिस्ट है ये मैंने डायनेमिक बना रखी है, तो बेसिकली जो भी लेवल सम आप कंप्यूट करोगे इस लिस्ट में डालते जाना, है ना। अपन ने कोई स्टैटिक एरे बनाई, डायनेमिक एरे बनाया, और वो सम बस कंप्यूट होता जाएगा, और इस 0 इंडेक्स पे हमें लेवल 0 का सम मिल जाएगा, 1 पे लेवल 1 का सम मिल जाएगा, लेवल 2 पे लेवल 2 का सम मिल जाएगा, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, तो चलो अब शुरू करते हैं। तो क्यू में अपन ने 5 डाल रखा है, तो पहले क्यू से अपने ये 5 को डिलीट किया, ठीक है, तो ये अपना बाहर आ गया, ठीक है। और पहले क्यू का साइज क्या था वो अपन ने लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले अपन ने रूट नोड इस पे डाला और कितना साइज है उसका वो अपन यहाँ पे लिख लिया। सम इनिशियली अपना 0 है, ठीक है। तो अब अपने को चलना है, अपन ने फिर इसको 5 को बाहर निकाला, ठीक है, और सम पे अपन ने डाल दिया 5, और अपनी इटरेशन कितनी बार चलेगी, एक ही बार चलेगी, है ना, क्योंकि क्यू का साइज अभी एक ही है। फिर हमने देखा कि जो 5 है उसमें क्या उसके लेफ्ट और राइट है, हाँ है, तो उसको बस डाल दो अंदर, 4 और 9 अपन ने डाल दिया। लेकिन अगर आपकी पहली इटरेशन पूरी खत्म हो गई, लाइक साइज इटरेशन खत्म हो गई, तो इसका मतलब आपने पहले लेवल का सम कंप्यूट कर लिया और उसको अपनी लिस्ट में ऐड कर दो, ठीक है। फिर से आपका ये सम 0 हो जाएगा। क्यू का साइज कितना है, अभी 2 है, तो आपको 2 बार इटरेशन चलानी है, और फिर अभी करंट नोड अभी कुछ नहीं है। फिर क्या करेंगे, क्यू से हम पहला नोड निकालेंगे, तो 4 अपना बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4 पे अपन देखेंगे क्या उसके लेफ्ट और राइट है, हाँ है, तो उसको बस डाल दो 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 अपन ने डाल दिया, ये अपन ने बाहर निकाल लिया इस नोड पे। पहली इटरेशन अपन देखेंगे कि इस नोड की वैल्यू जो है सम में ऐड कर दो, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम दूसरी नोड निकालेंगे 9, तो 9 अपनी बाहर आ जाएगी। अब देखेंगे अपन इसका क्या लेफ्ट और राइट है, हाँ है, केवल एक राइट है, तो अपन 7 इसमें ऐड कर देंगे, अगर नल है तो अपन नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। फिर ये वैल्यू अपने सम में ऐड कर देंगे, तो अपना 13 हो गया, और 2 इटरेशन अपन ने खत्म कर ली, तो अपनी सम हो गई 13। तो इसका मतलब अब अगर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो दिस विल बी बेसिकली लेवल 1 का सम। इट इज एक्चुअली मेकिंग सेंस, राइट, 5, 13 एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब हम क्यू का साइज देखें कितना बचा, क्यू का साइज बचा है 3, सो दिस इज द थर्ड लेवल ट्रेवर्सल। सम अपना इनिशियली 0, वी टुक द नोड आउट, तो ये अपना नोड यहाँ पे आ गया 1, है ना, नोड अपना 1 आ गया, इसका लेफ्ट और राइट है नहीं तो कुछ नहीं डालेंगे, और यहाँ पे सम में आप डाल देंगे 1, ठीक है। फिर दूसरी इटरेशन के लिए सेकंड नोड बाहर निकालेंगे, सेकंड नोड हमारी आ जाएगी बाहर, और फिर इसका लेफ्ट और राइट है नहीं तो कुछ नहीं डालेंगे, और इस पे अपना सम हो जाएगा 3, राइट, 1 + 2 3। एंड देन फॉर द लास्ट इटरेशन वी गेट द 7 आउट, 7 अपन ने बाहर निकाल ली, ठीक है। 7 का लेफ्ट राइट है नहीं, कुछ नहीं करेंगे, बस सम में डाल देंगे, तो ये अपना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 1 और 2 3 और 7 अपना कितना हो गया 10, तो इसमें अपन ने 10 डाल दी, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट लेवल सम्स। अपन ने ऊपर इतना ऐसे क्यों 18 क्यों आ रहा था, 1, 10 and 7, राइट, एंड व्हाट आई हैव रिटन हियर 1, 2 and 7, ओके फाइन, वो भी चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने 1, 2 और 7, और इसके लिए अपने डिफरेंट लेवल का सम आ गया। इस लेवल का सम 5 होगा, इस लेवल का सम 13 होगा, और इस लेवल का सम 10 होगा। सो नाउ वी नो दिस, व्हाट वी हैव टू डू दैट लॉजिक, राइट, कि अपन इस पेरेंट पे है तो अपन इसका बेसिकली इन बंदे का अपन वो कंप्यूट कर सकते हैं, क्या कंप्यूट कर सकते हैं, कजिन सम। लेट्स सी हाउ विल डू दिस। सो दिस इज द फर्स्ट इटरेशन। So after computing the level sum, this is what we have in hand with us, which is 5, 13 and 10. तो अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पे वापस एक क्यू बना ली, ठीक है, क्यू बना ली, और अपन एक सिबलिंग सम रखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन चलते हैं पहले 5 के लिए। तो ये तो भैया रूट नोड ही है, तो इसमें अपन कुछ नहीं करना, इसकी जो भी वैल्यू होगी इसमें अपन सीधा 0 डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं 5 रख रहा हूँ, बट यू कैन अज्यूम कि ये जो नोड है एक्चुअली दिस इज विद वैल्यू 0 ओनली, क्योंकि यार रूट में जो बंदा है इसका तो कोई कजिन होगा नहीं ना, तो उसको तो अपन सीधा 0 रख सकते हैं, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पे 5 रख दिया, 5 नहीं मतलब बेसिकली दिस इज द रूट नोड, यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना BFS वापस से, ठीक है। तो अपन ने अब जब अपना BFS वापस स्टार्ट करेंगे तो अपने क्या करना है, ओके, तो वी विल गेट दिस नोड आउट। तो अपन ने 5 अपन ने बाहर निकाल ली, एक्चुअली 5 नहीं, यहाँ पे 0 है, अगेन आई एम नॉट राइटिंग इट हियर बिकॉज इट विल कंफ्यूज, क्योंकि बाकी बहुत सारे 0 0 हो जाएंगे, तो उसको अपन ने यहाँ पे 4 और 9 से ही लिख रहे हैं, बट इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दिस नोड, ठीक है। सो नाउ वी नो दिस, व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स सी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये नोड है, ठीक है, तो अपन ने चेक किया क्या इसका लेफ्ट है, हाँ इसका लेफ्ट है, इसका मतलब कि अगर इसका लेफ्ट है तो दैट विल बी पार्ट ऑफ द सिबलिंग सम, तो अपन ने उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर अपन देखा इसका राइट है क्या, हाँ है, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ द सिबलिंग सम एज वेल, तो इसका वैल्यू 13 हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इसी नोड पे इसके लेफ्ट के लिए अपन चेक करेंगे, इसी नोड के लिए इसके लेफ्ट के लिए चेक करेंगे कि भाई यहाँ पे जो भी लेवल सम था लेवल 1 पे 13 था, जो भी लेवल सम था दैट माइनस द सिबलिंग सम शुड बी द वैल्यू हियर, सो इन दिस केस इट विल बी 0, है ना। फिर इसी नोड पे हम चेक करेंगे कि भाई जो अभी हम इस नोड को प्रोसेस कर रहे हैं, इस नोड को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। इस नोड पे मैंने बोला भाई जो मेरे राइट में है, राइट, मेरे जो राइट में है ना, उसका जो कजिन सम होगा जो हमें यहाँ पे डालना है, दैट विल बी बेसिकली द लेवल सम माइनस द सिबलिंग सम, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या डाल देंगे, यहाँ पे भी वो 0 हो जाएगा, ठीक है।
Now what we know, basically this value will be replaced with 0, but I am just writing it for the sake of कि देखने में वो ज़्यादा सिंपल लगे कि अभी क्या चल रहा है, कौन सी नोट को हम प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है डन। अभी हम 5 पे हैं, ठीक है, 5 अपन ने बाहर निकाल लिया था। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक कि इसका लेफ्ट और राइट है, हाँ है, तो उसको बस अपने इसमें नोड में डाल दो। 4 डाल दिया अपन ने यहाँ पे और यहाँ पे 9 डाल दिया। ठीक है, अब आएगा अपना मेन केस। तो अपन ने क्यू देखा, क्यू का साइज अपना 2 है, ठीक है, राइट। फिर अपन ने क्या किया, अपन ने भर बोला भैया अब इसकी ये नोड निकालो 4 को बाहर, ठीक है, 4 बाहर आ गई, ठीक है, सिबलिंग सम अपन वापस से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 के लिए देखना है, ठीक है, 4 के लिए अपन देख रहे हैं, 4 के लिए अपन देख रहे हैं, ठीक है। 4 का लेफ्ट है, हाँ है, तो भाई सिबलिंग सम इसका 4 के लिए सिबलिंग सम 1 हो जाएगा। 4 का राइट है, हाँ है, तो उसका सिबलिंग सम हो जाएगा 3, ठीक है। तो 4 का लेफ्ट के लिए अपन देख लिया, 4 के राइट के लिए अपन ने देख लिया, ठीक है। तो सिबलिंग सम अपन की हो गई 3। अभी 4 के लेफ्ट में ही अपन बोलेंगे भाई जो भी इस टाइम पे, जो भी इस टाइम पे इस लेवल पे जो लेवल सम था, दैट माइनस द सिबलिंग सम, दैट माइनस द सिबलिंग सम शुड बी द वैल्यू हियर, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगी वो 7, ठीक है। अब इसी के राइट में हम बोलेंगे कि भाई इस नोड का जो वैल्यू होगा ना, इसका जो कजिन सम होगा ना, इज बेसिकली द लेवल सम एट दिस लेवल जो भी इस पे था, माइनस द सिबलिंग सम विच इज दिस, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कंप्यूट कर रखा है 3। तो यहाँ पे भी अपना क्या आ जाएगा, लेट मी जस्ट रिमूव दिस, इट विल बी अगेन 7, राइट। तो अपन ने यहाँ पे ओवरराइट कर दिया, यहाँ पे मैं 1 2 बस लिखा हूँ कि आपको समझने के लिए, बाकी है ओवरराइट कर देगा। फिर अपन ने देखा कि 4 का लेफ्ट और राइट है तो उसको बस डाल दो, तो इट विल बी 1 और ये 4 अपन ने निकाल लिया था, 1 और 2, कूल, ठीक है। नाउ whenever we are processing the next node, this sibling sum should be reset to 0, unlike the other sum जहाँ पे हम एक लेवल पे पूरा कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। यहाँ पे जब भी हम नेक्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, नेक्स्ट नोड के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, उसका सिबलिंग सम विल बी द सम ऑफ इट्स सिबलिंग्स, राइट, इसका जो भी चाइल्ड है बेसिकली, ठीक है। फिर अपन देखेंगे इसका लेफ्ट है क्या, नहीं है, तो सिबलिंग सम अभी 0 है। इसका देखेंगे राइट है क्या, अभी इस नोड को हम प्रोसेस कर रहे हैं, इसको देखेंगे इसका राइट है क्या, हाँ भाई है, तो भाई अपना सिबलिंग सम हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसका लेफ्ट है, नहीं है, इसका राइट है, हाँ है, तो इसके राइट का अपन को अब कजिन सम कैलकुलेट करना है। तो कजिन सम कैसे करेंगे, इसी बेसिकली द लेवल सम, दिस लेवल सम माइनस द सिबलिंग सम, है ना। तो बेसिकली 10 माइनस द सिबलिंग सम, सिबलिंग सम कितना है 7 है, इसके जो भी सिबलिंग सम 7 है, तो यहाँ पे अपन को क्या डाल देंगे, यहाँ पे अपन डाल देंगे 3, है ना। फिर ये हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया था, अपन ने 9 निकाला था, तो 9 अपने पास यहाँ पे था, है ना। फिर अपने देखेंगे कि अब अपने पास और फिर 7 जो है, इसका राइट जो है वो अपन अपने क्यू में डाल देंगे, ठीक है। अब अपना कुछ बचा नहीं है, बेसिकली अभी 3 अपना साइज 3 हो जाएगा इसका क्यू का, राइट। और फिर अपन देखेंगे कि 1 अपन ने निकाला, इसका ना लेफ्ट है ना राइट है, तो सिबलिंग सम कभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, और उसके लेफ्ट और राइट भी नहीं है, तो उसकी वैल्यू अपडेट नहीं होगी, तो 1 का हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, और उस तरीके से 7 भी निकल जाएगा। तो इसको और अब नहीं करेंगे, ये आप देख सकते हो, देयर विल बी नथिंग लेफ्ट टू डू विद दिस, क्योंकि हम किसी भी नोड के उसके लेफ्ट और राइट के लिए प्रोसेस कर रहे हैं जो भी हमारा इटरेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये इतना अगर समझ में आ गया तो चलो जल्दी से कोड कर लेते हैं, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो आई विल डिस्कस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस अप्रोच एज वेल। सी यू सून, बाय गाइस। चलो गाइस, अब इसको जल्दी से कोड कर लेते। तो बेसिकली पहले हमें चाहिए था एक क्यू, तो लेट मी कॉल दिस क्यू ओनली, एंड इट विल बी क्यू ऑफ ट्री नोड, एंड लेट्स कॉल दिस क्यू फॉर शॉर्ट, एंड देन दिस विल बी अ टाइप ऑफ लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। अभी अपन को क्या करना है, क्यू में बेसिकली अपन को ऐड करना है रूट, है ना। देख लेते हैं कि रूट अपना नल हो सकता है क्या। नंबर ऑफ नोड्स इज इन द रेंज 1 to 10⁻5, तो रूट अपना कभी नल नहीं होगा, तो अपन चलेगा अपने को। फिर अपन एक लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाएंगे जो कि हमारा लेवल सम हमारा रखेगा, ठीक है, लेवल सम। सो इट विल बी न्यू अरे लिस्ट, राइट। And initially what we have to do is कि root dot val, I think that is the one, इसको अपन को 0 सेट कर देना है, क्योंकि इनिशियली द रूट का जो उसका कोई भी कजिन तो होगा नहीं ना, तो उसकी वैल्यू अपन ने इनिशियली सेट कर दी, ठीक है। नाउ व्हाइल दिस इज द फर्स्ट BFS दैट वी आर डूइंग, राइट, टू कंप्यूट द लेवल सम। सो व्हाइल q इज नॉट एम्प्टी, राइट, जब तक हमारा q एम्प्टी नहीं होता, तो पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द लेवल सम विच इज 0 इनिशियल, ठीक है। और फिर हमें पहले कैलकुलेट करनी है साइज, ठीक है। तो साइज हमारा हो जाएगा q डॉट साइज, एंड दिस इज द नंबर ऑफ टाइम वी हैव टू रन आवर इनर लूप, राइट। सो साइज एंड देन i++
ओके, सो दिस इज अबाउट कैलकुलेटिंग द लेवल सम। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ने रूट डाला था पहले 5, ठीक है, तो अपन ने देखा कि 5 के लिए एक बार अपन यहाँ पे देखेंगे तो इनिशियली रूट डॉट वेल इज 5, सो वी डोंट रियली केयर अबाउट द फर्स्ट लेवल ऑफ सम, राइट? सो एनीवेज वी विल जस्ट कंप्यूट इट लाइक दैट। सो लेवल सम इज इक्वल, और एक्चुअली हमें नोड निकालनी पहले, राइट? सो दैट विल बी ट्री node is equal to q dot remove, right? And then level sum is equal to level sum plus node dot val, ठीक है। रूट के लिए तो वो एनीवेज भी जीरो ही रहेगा, तो और पहले लेवल का हमें सम कभी यूज भी नहीं करेंगे, तो वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग लाइक दैट, ठीक है। और फिर हम चेक करेंगे कि इफ नोड डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, है ना, तो अपन क्या करेंगे, क्यू में डाल देंगे अपना नोड डॉट लेफ्ट, एंड सिमिलरली इफ नोड डॉट राइट नॉट इक्वल टू नल, तो हमारे क्यू में डाल देंगे हम अपना नोड डॉट राइट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दैट, एंड देन वी विल हैव द लेवल सम हियर। और जैसे ही हमारे पास लेवल सम आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे लेवल सम में अपना डाल देंगे ये वाला लेवल सम, ठीक है। तो अब हमारा लेवल सम कैलकुलेट हो गया। सो आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, द क्यू इज नाउ एम्प्टी, सो वी कैन यूज द सेम क्यू फॉर द नेक्स्ट इटरेशन एज वेल, एंड देन लेट मी जस्ट क्विकली कॉपी दिस। और एक्चुअली यहाँ पे हमें इसको करने की जरूरत नहीं है, वी कैन डू इट लेटर। सो बाय दिस टाइम वी विल हैव द करेक्ट लेवल सम। अब जब हम कंप्यूट कर रहे हैं कजिन का सम, तो यहाँ पे हम इसको जीरो कर सकते हैं, है ना, तो इट मेक सेंस ऑल्सो, ओके, नो वरीज, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं अपन वापस से, और इसको आप रीफैक्टर भी करना खुद से, तो दैट इज ऑल्सो ए गुड थिंग टू डू, एंड देन वी विल रिटर्न द रूट फ्रॉम हियर। तो रूट का वैल्यू अपन ने जीरो कर दिया। अब अपना क्यू जब तक एम्प्टी नहीं है, वी आर कैलकुलेटिंग द लेवल सम। लेवल सम हमें अब कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है ना, लेवल सम में कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। वी हैव गॉटन दिस नोड विथ अस, राइट? 5 अपन ने निकाली। अब 5 के लिए 5 का वैल्यू अपन ने ऑलरेडी जीरो कर दिया यहाँ पे, सो नो वरीज। सो 5 का वैल्यू अपन ने जीरो कर दिया। नाउ व्हाट वी आर चेकिंग फॉर कि यहाँ पे इस नोड के लिए इनके सिबलिंग्स का सम क्या होगा, राइट? सो यहाँ पे हमें वो कैलकुलेट करना है। सो लेट मी कॉल दिस इंट सिब सम इज इक्वल टू 0। जैसे ही हमने ये नोड निकाली तो इसमें अपन को चेक करना है कि इसका लेफ्ट नल है या नहीं है ना। तो पहले अपन वो चेक कर लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। सो फॉर दिस नोड, द नोड दैट वी हैव रिमूव व्हिच इज 5, इसका लेफ्ट नल नहीं है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज सिब सम इज इक्वल टू सिब सम प्लस नोड डॉट लेफ्ट डॉट वैल, राइट? तो इस टाइम पे अपन को इसके सिबलिंग्स का सम कैलकुलेट कर रहा है। और यहाँ पे अगर राइट भी नहीं है तो राइट पे अपन कर लेंगे कि दिस प्लस राइट डॉट वैल, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को इसका सम मिल गया और इसका सिबलिंग्स का सम मिल गया, विच इज 13, राइट? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक कि वंस वी हैव द सिबलिंग सम, तो इसको अपन एक बार क्लैरिटी के लिए यहाँ से हटा देते हैं ताकि हमारा कोड थोड़ा और सिंपल लगे। जब भी हमारा लेफ्ट नहीं है, जब भी हमारा राइट नहीं है, तो ये 5 के लिए अपन ने सिबलिंग्स के सम कैलकुलेट कर ली, सो दैट इज 13, एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फॉर दिस वैल्यू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट बाय व्हाट इज दैट, लेवल सम में फर्स्ट लेवल का सम माइनस इसके सिबलिंग्स का सम, है ना। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, सो लेट्स डू दैट। सो इफ नोड डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, तो इसका मतलब है कि नोड डॉट लेफ्ट डॉट वैल इज इक्वल टू फॉर व्हेन वी आर कंप्यूटिंग फॉर इसके लिए तो हमें लेवल 1 चाहिए, तो इनिशियली मेरे को एक वेरिएबल भी चाहिए होगा। सो लेट्स कॉल दिस लेवल इंडेक्स इज इक्वल टू 1, है ना। लेवल इंडेक्स बेसिकली इट इज द लेवल सम्स का कौन से इंडेक्स को, लेवल सम्स के कौन से लेवल को अपन गेट कर रहे हैं इससे, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, दिस वैल्यू फॉर दिस नोड, फॉर दिस वैल्यू इट विल बी जो भी इसका लेवल सम था विच इज लेवल सम डॉट गेट, और अपना क्या था, लेवल इंडेक्स था ना, लेवल इंडेक्स, है ना, एंड देन माइनस द सिब सम, right? And then similarly for the right node also we do that,
कि अगर हमारा राइट नल नहीं है तो नोड डॉट राइट डॉट वैल इज इक्वल टू node dot write dot val is equal to level index minus this SIP sum. Okay, so after doing that again if node dot left not equal to null, ये वाला अपन ने कर लिया, तो इसके अपन ने सही वैल्यूज असाइन कर दी है which is 0 and 0 cousin sum, लेकिन अब अपन को इन दोनों नोड को ऐड भी करना है. तो अगेन वी कैन डू दिस और यू कैन रिफैक्टर इट मच बेटर, बट आई एम गोना जस्ट क्विकली डू इट लाइक दिस. सो अगर लेफ्ट नल नहीं है तो we can add it to our queue dot add node dot left, and then this will be node, right, and this, and then finally this node dot right. ठीक है, तो इसको आप इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं. मैं बस इसको मल्टीपल स्टेप्स में ब्रेक किया हूँ ताकि इस चीज़ों को आप अच्छे से समझ सको. पहले अपन ने SIP sum कैलकुलेट कर रहे हैं कोई भी नोड के लिए, 5 के लिए लेट्स से, ठीक है. 5 को तो अपन ने 0 असाइन कर दिया था, तो दैट इज इन करेक्ट स्टेट, है ना. फिर अपन यहाँ पे आए तो इसके लिए अपन ने इसके लेफ्ट और राइट के लिए देखा. तो इसके लेफ्ट के लिए अपन देखा कि इसका लेवल सम अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, और ये लेवल सम अपन को नहीं चाहिए यहाँ पे. और नेक्स्ट लेवल, जब ये लेवल अपना खत्म हो जाएगा तो अपना लेवल इंडेक्स नेक्स्ट वाले पे चला जाना चाहिए, लेवल इंडेक्स +1, है ना. ठीक है, तो जब यहाँ पे आए तो 5 के लिए अपन ने देखा, तो 5 के लिए 4 और 9, है ना. तो SIP sum अपना हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा SIP sum अपना 13. फिर अपन देखा कि नोड का इसका लेफ्ट नल नहीं है, तो इस पे जो वैल्यू जाएगी दैट विल बी लेवल सम डॉट गेट लेवल इंडेक्स, विच इज, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर कंप्यूट कर चुके हैं, दैट इज 13 माइनस द SIP sum. तो 13 माइनस 13 इधर 0 हो जाएगा. सेम थिंग फॉर द राइट ऑल्सो, इसमें भी 13 माइनस 13, तो ये भी 0 हो जाएगा. फिर अपन देखा कि इसका लेफ्ट नल नहीं है, राइट भी नल नहीं है, तो इसको अपन ने अपने क्यू में ऐड कर दिया. ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया. फिर अपन 4 पे आए, केवल 4 के लिए एक बार चेक कर लेते कैसे चल रहा है. वापस से अपना SIP sum 0 हो गया, है ना. फिर अपन ने क्यू से निकाली 4, है ना. क्यू से अपन ने 4 को निकाला. फिर अपन ने देखा कि इसका लेफ्ट नोड नल नहीं है, राइट. तो अपन ने क्या किया, SIP sum में अपना 1 आ जाएगा. फिर यहाँ पे अपना इसका राइट भी नल नहीं है, तो SIP sum में अपना आ जाएगा 11, है ना. 11 आ जाएगा. इसके बाद हमने देखा कि अगर नोड का लेफ्ट, इसका लेफ्ट 4 पे अभी अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो 4 का लेफ्ट अगर नल नहीं है तो इसमें जो वैल्यू जाएगी विच इज लेवल सम डॉट लेवल इंडेक्स, विच इज इस लेवल का सम, है ना. और यहाँ पे अपन ने लेवल इंडेक्स बढ़ाई थी, तो यहाँ पे जो सम होगा विच इज 18 इन दिस केस. सो 18 माइनस द सिबलिंग सम 11, तो इस केस में इसका वैल्यू 7 हो जाएगा. एंड सिमिलरली यू कैन थिंक ऑफ कि इसका राइट नल नहीं है, तो इसमें भी सिबलिंग सम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज, जो कि ऊपर कैलकुलेट किया था 11, तो 18 माइनस 11 इसका भी 7 हो जाएगा, है ना. और फिर इसको 1 और 10 को अपन क्यू में ऐड कर देंगे. फिर नेक्स्ट नोड जब अपन पॉप करेंगे, दैट रिमूव करेंगे, दैट विल बी 9. फिर 9 के लिए अपन देखेंगे कि इसका सिबलिंग सम 7 हो जाएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे. फिर इसका लेफ्ट तो नल है, तो इसमें नहीं जाएंगे. इसका राइट नहीं है, तो राइट में अपन देखेंगे लेवल सम्स और गेट लेवल इंडेक्स. तो लेवल इंडेक्स अपना अभी भी 2 ही है, तो 2 में अपना था 18, तो 18 माइनस 7 11, तो इसका वैल्यू अपना 11 आ जाएगा. और लेफ्ट अगर नल नहीं है तो ऐड डाल देंगे, क्यू में डाल देंगे, और राइट भी नहीं है तो क्यू में डाल देंगे. ठीक है, लुक्स लाइक इट विल वर्क. और इसको आप थोड़ा और डिबग करना कि कैसे लेवल सम, इसको हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था, ऐसी प्रॉब्लम कह रहा हूँ, तो दिस शुड बी इजी टू डू. लेट मी जस्ट क्विकली रन दिस, आई एम नॉट गोना डिबग एनी फर्दर. और यहीं पे हमें आ गया आंसर करेक्ट. तो चलो अब देखते हैं कि क्या लगता है. आउटपुट आ रहा है मेरा 049, बहुत ही खराब आउटपुट आ रहा है. लेवल सम इज 0, पॉइंट साइज इज इक्वल टू क्यू डॉट रिमूव लेवल सम इज इक्वल टू लेवल सम प्लस नोड डॉट वैल, राइट. और अगर लेफ्ट नल नहीं है तो अपने लेफ्ट डाल दी, और राइट नहीं है तो राइट पे डाल दी. तो लेवल सम डॉट ऐड इज लेवल सम. ठीक है, फाइन. फिर अपन ने लेवल इंडेक्स से स्टार्ट किया 1 से. इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज अपना क्यू का इनिशियली. ओके, सो लुक्स लाइक हमारा क्यू जब एम्प्टी हो गया था, तो क्यू में हमने कभी भी हमारा रूट ऐड नहीं किया था. सो दिस इज समथिंग वी हैव टू डू. नाउ लेट्स रन दिस. ओके, सो इट्स वर्किंग फाइन फॉर सैम्पल टेस्ट केसेस. लेट मी जस्ट सबमिट इट. ओके, एंड इट्स वर्किंग फाइन. ग्रेट. लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट इन आवर नोट्स, एंड इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पेज कंप्लीट डिस्कस करते हैं. ओके, कूल. ठीक है गाइस, तो चलो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं. तो क्यू का मैक्स साइज हो सकता है n, एज वी नो फॉर अ बैलेंस बाइनरी ट्री. तो एंड के सारे लेवल वाले नोड्स आ सकते हैं, तो विच इज n/2. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी
एस ऑफ बिग ऑफ एन, उसके अलावा हम और कोई स्पेस नहीं यूज कर रहे, लेवल सम का यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी वर्स्ट केस इट कुड बी एन, राइट। अगर हमारा लेवल पूरा स्क्यूड है, राइट, स्क्यूड है और उसमें एन नोड्स हैं एक साइड ही लेफ्ट में, तो हमारे लेवल हो जाएंगे उसमें एन। तो ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमने क्या किया, बस यहाँ पे एन इज द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री, राइट। सो इस केस में हमने लेवल सम कैलकुलेट किया, हर नोड के को प्रोसेस किया, तो दिस विल बी बिग ऑफ एन ओनली, एंड देन अगेन वी डिड द सेम थिंग, सो दिस कैन बी ऑल्सो डन इन बिग ऑफ एन। सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ एन। ऑल्सो मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता था कि इस चीज को आप एक सिंगल इटरेशन में भी कर सकते हो। लेट मी नो इन कमेंट्स इफ यू नो दिस, अदरवाइज आई विल जस्ट इफ एनीवन आस्क इन द कमेंट्स आई विल जस्ट पुट इट इन द कमेंट्स एज वेल कि हाउ टू डू दैट विद अ सिंगल इटरेशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, ये वाला अपन ने एग्जाम्पल वॉक थ्रू इसलिए नहीं किया है क्योंकि अपने अपने कोड एग्जाम्पल में काफी जो थ्योरी में काफी अच्छे से डिस्कस किया था, और लास्ट वाले क्वेश्चन जो अपन ने किया था जो मैं लिंक कर दूंगा उसमें भी इस चीज को काफी अच्छे से डिस्कस किया था। इट इज द सेम प्रॉब्लम। सो लेवल सम अगर आपका कैलकुलेट करिए तो इस चीज को अपन ने ऑलरेडी एग्जाम्पल वॉक थ्रू एक किया है विद अ सिंपल एग्जाम्पल फॉर दिस, राइट। ऑल्दो आई डिडंट शो द एक्जैक्ट एग्जाम्पल बट आई टोल्ड यू कि हाउ इट वर्क्स, हाउ द वैल्यूज आर फ्लोइंग। Okay, so with that I'll conclude this video and I'll see you in another challenge tomorrow. See you soon. Bye.